सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे धर्मशाला। मुख्य सचिवों के साथ होने वाली बैठक की तैयारियों का लिया जायजा। 10 जून को राष्ट्रपति आ रहे हैं कांगड़ा। हमीरपुर में सीएम ने बसों को किया रवाना। 16 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरकार ने की निगम के लिए बसों की खरीद। शिमला में आपके नए अध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध। पार्टी के पूर्व पदाधिकारी ने खड़े किए सवाल। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करने का आरोप। बिलासपुर में वन विभाग कर्मचारियों की हड़ताल। लखनपुर कार्यालय के प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। देय वित्तीय लाभ तुरंत दिए जाने की मांग। और पालमपुर में डॉक्टरों की कमी को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे लोग। कांग्रेस विधायक ने की नियमित डॉक्टरों की मांग। सरकार को दी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद देर शाम को धर्मशाला पहुंचे। उसके बाद सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ होने वाली बैठक स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम का काफिला धर्मशाला के सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गया। धर्मशाला पहुंचने पर सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये खुशी की बात है कि एक सप्ताह के अंदर ही देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना हो रहा है। 10 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला कांगड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का धर्मशाला में रात को रुकने वाला भी एक कार्यक्रम है, जो कि अमूमन नहीं होता है। हमारे लिए खुशी की बात है कि एक सप्ताह के अंदर देश के राष्ट्रपति जी का भी और प्रधानमंत्री जी का भी आना हो रहा है। 10 तारीख को राष्ट्रपति महोदय जी आएंगे और 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे और दोनों का धर्मशाला में आकर के स्टे है, नाइट स्टे है और निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी की बात है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसमें तो चीफ सेक्रेटरी के साथ कॉन्फ्रेंस है। पूरे देश भर से चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं और यहाँ धर्मशाला में उनके साथ 2 दिन की बैठक होगी। और जहाँ तक राष्ट्रपति महोदय जी का आना हो रहा है वो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉन्वोकेशन है उसमें वो भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की 195 नई बसों में से 16 बसों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रियों के लिए आरामदायक और सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निगम के लिए इन बसों की खरीद की गई है। वहीं मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले साल उनकी बजट घोषणा के अनुरूप हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 205 नई बसें जानी हैं, जिनमें से 87 बसें पहले ही पहुंच चुकी हैं और शेष बसें शीघ्र ही राज्य में पहुंच जाएंगी। इस बात की खुशी है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में आज नई बसों की एडिशन हुई है और कुल मिलाकर के 87 बसेस जो है वो आ चुकी है हमारे पास। और जो मेरी बजट अनाउंसमेंट थी जिसमें मैंने 205 बसों का जिक्र किया था और वो एक बहुत बेहतरीन शुरुआत मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों का आना जाना, मेजॉरिटी लोगों का आना जाना जो है वो सड़क मार्ग से होता है। और सड़क मार्ग में यातायात का सबसे मजबूत अगर हमारे पास कोई व्यवस्था है वो हमारी HRTC की बसें होगी। एक अच्छी सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मिले और HRTC बस के माध्यम से मिले, HRTC के माध्यम से मिले, ये एक प्रयत्न है और मैं HRTC को सारे डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ। इधर हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के पूर्व पदाधिकारी ने सुरजीत सिंह को अध्यक्ष बनाने पर सवाल खड़े करते हुए आप पार्टी पर हिमाचल के कार्यकर्ताओं का शोषण करने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। साथ ही सुरजीत सिंह को अध्यक्ष न मानने की बात कही है। आम आदमी पार्टी हम टोपी पहन के पागल घोषित करते थे, हम आम आदमी पार्टी को
चलाते थे। और जो आज मैं कह रहा हूं ये फ्रूट इनको मिलने वाला है जो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम नाराजगी किस बात की? हम सत्ता के लालची नहीं है, ना हम किसी पद के लालची हैं। ठीक है, मुझे पद पहले सलाहकार हिमाचल प्रदेश का दिया गया था, इससे पहले मैं सलाहकार प्रदेश था, उससे पहले मैं हिमाचल प्रदेश का प्रथम अध्यक्ष हूं आम आदमी पार्टी का 2013। नाराजगी क्या है? नाराजगी ये कि यही लोग कह रहे हैं कि हमें स्वीकार नहीं है जो अध्यक्ष है, क्योंकि एनजीओ की तरह वर्क करके फोन पर कॉल करके इन्होंने सर्वे किया है और अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये जो अध्यक्ष की दौड़ में थे 4-5 लोग हैं, आपको मालूम है जो लोग थे, जोगटा जी थे, गौरव शर्मा था, मनीष ठाकुर जी थे, आईडी भंडारी जी थे, कर्नल नरेंद्र पठानिया जी है, राकेश मल्होत्रा है। ये लोग आम आदमी पार्टी के धुरंधर नेता हैं, परंतु इन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और यही मुझे कह रहे हैं, यही चाहते कि नेगी जी आवाज बुलंद करें कि हमें स्वीकार नहीं। पिछले 30 सालों से हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति वन विभाग के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बिलासपुर के लखनपुर कार्यालय के प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ये कर्मचारी पिछले 30 सालों से विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। वही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि पहले वो कंडी परियोजना, मध्य हिमालय परियोजना में काम करते थे। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मांग तो हमारी यही है कि जो हमारे 19 अप्रैल 2017 को सोसाइटी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी, हमें उसके अनुरूप या समकक्ष वेतन दिया जाए और उनके सारे लाभ, वित्तीय लाभ दिए जाएं जो कि उसमें निर्धारित किए गए हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश वन विभाग से इनके द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी के हम जो कर्मचारी हैं 25 से 30 वर्षों से अपनी सेवाएं इसमें दे रहे हैं विभिन्न प्रोजेक्टों में, जैसे आईडीपी है, जायका है, केएफडब्ल्यू है, और इससे पहले मिड हिमालयन और एफपीपी प्रोजेक्ट भी हमारे इसमें वन विभाग के रहे हैं। और हम अपनी दैनिक वेतन भोगी के रूप में रहे आज तक 30-32 साल हो गए हमारे को। तो अब रिटायर होंगे तो हम घर को क्या ले जाएंगे? घर में पूछते हैं भाई क्या कमाते हैं, आप क्या करते हैं? आज तक दिहाड़ी के रूप में ही रहे हम, और दिहाड़ी मिली हमारे को। आज की सरकार ने 350 रुपए की हुई है, पहले 30 रुपए से लगे थे हम, 20 रुपए से। तो अब रिटायर जा रहे हैं। पालमपुर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर अस्पताल के बाहर कई दिनों की भूख हड़ताल के बाद डेपुटेशन पर सरकार ने बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती कर दी है। लेकिन कांग्रेस के विधायक आशीष बुटेल ने सरकार से नियमित डॉक्टरों की तैनाती की मांग की है, और यदि सरकार नियमित डॉक्टरों की तैनाती नहीं करती तो आने वाले समय में आंदोलन उग्र करने के साथ ही अस्पताल में ताला लगवाने की चेतावनी भी सरकार को दी है। देखिए, अभी शिशु रोग विशेषज्ञ को तो डेपुटेशन पे लाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भूख हड़ताल की थी 9-10 दिन की, और उसमें हमें बहुत सहयोग मिला, न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, लेकिन मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं खास करके महिलाओं का, जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में आकर हमारे को समर्थन किया, और साथ ही जो एनजीओज हैं वहां की, उनका भी मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से। और उसके बाद यहाँ पे डेपुटेशन पर एक शिशु रोग विशेषज्ञ तो आ गए हैं, लेकिन उनका डेपुटेशन 3 महीने का था, जिसमें से 2 महीने बीत चुके हैं, और 7 जुलाई को उनका डेपुटेशन खत्म हो जाएगा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत हिमाचल में प्रस्तावित बीबीएम नोड के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपमंडल अधिकारी नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने की। वहीं इस दौरान महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने और तैयार उत्पाद को उनके गंतव्य स्थलों तक जल्द पहुंचाने के लिए कॉरिडोर परियोजनाएं निर्मित की जा रही हैं। हिमाचल के बीबीएन क्षेत्र को इस परियोजना से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। आज जो है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बीबीएन में, उसको लेकर एक प्लानिंग के लिए सारे डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, बिजली विभाग और डीएम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और बीबीएनडीए से लोगों को के अधिकारियों को हमने बुलाकर आज एक मीटिंग की, जिसके जरिए हम एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए आपसी डिपार्टमेंट्स में जो कोऑर्डिनेशन चाहिए उसको स्थापित करने और एक सिंगल विंडो एजेंसी के माध्यम से सारी प्रक्रियाओं को स्मूथ बनाने के लिए। यूजीसी के 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को अविलंब लागू करवाने और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के
प्राध्यापक कई दिनों से संघर्षरत हैं। हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की स्थानीय इकाई महासचिव सहायक प्रोफेसर अर्चना शुक्ला ने संयुक्त बयान में कहा है कि पिछले दिन कैबिनेट बैठक में हमारे हित में कोई निर्णय नहीं आया, इसलिए प्रोफेसरों में भारी रोष है। वल्लभ महाविद्यालय की सेक्रेटरी एचजीसीटी यूनिट की हम लोग 10 से 5 अनशन पर बैठे हुए हैं। इस समय अपनी मांगों को लेकर मांगे हमारी इस समय सर्वविदित हैं। कल मुख्यमंत्री महोदय लैपटॉप वितरण समारोह में आ रहे हैं, वहां पर हमारा ये योजना है कि हम उन्हें एक बार फिर से मेमोरेंडम देकर अपनी स्थिति से अवगत करवाएंगे। हालांकि कैबिनेट में जो चर्चा हुई है उसमें क्योंकि हमारे विषय को उठाया गया है उससे हम आशान्वित हैं और हमें लगता है कि यदि मुख्यमंत्री महोदय के साथ बातचीत का मौका मिले तो स्थिति और ज्यादा क्लियर हो सकती है हमारे लिए। तो हमारी यही उम्मीद है कि कल हमारी बात हो पाएगी और ये जो मुद्दे हमारे थोड़ा आगे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनर प्रदेश भर से आज सचिवालय का घेराव करने के लिए शिमला पहुंचे हैं। पेंशनर नारेबाजी करते हुए टॉलैंड से छोटा शिमला की ओर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी, जिसको लेकर पुलिस और पेंशनरों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, जिससे एचआरटी पेंशनर में सरकार के खिलाफ रोष पनपता हुआ नजर आया। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें जहां से निकलकर सामने आई हैं, जहां पर पेंशनरों के साथ पुलिस की झड़प भी होती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि पेंशनरों के खिलाफ सरकार का रोष साफ तौर पर शिमला में नजर आया है और इसी कड़ी में यहां पर प्रदर्शन करते हुए ये नजर आए हैं। तालियां नहीं बजाएंगे, थालियां बजाएंगे, क्योंकि हम तो भूखे मर रहे हैं। थालियां हमारी खाली है, हमारा जो हक है वो सरकार खा रही है और हमारे जो बच्चे हैं वो तब तरस रहे हैं कि कैसे हम उनको कैसे खिलाएंगे। कैसे नहीं अच्छे से किया है। 18 साल का पुलिस वाला जवान 70 साल वाले को दबोच रहा है, इससे अच्छी और क्या होगी? ऐसी और क्या होगी? हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हम क्रिमिनल नहीं है सर, सीनियर सिटीजन है ना जी। और हम अपने शांति प्रिय जाना चाह रहे थे, दो की कतार में जाना था और 220 वापस आ जाना था। हमने सेक्रेटरी तो जाना ही नहीं, सेक्रेटरी के अंदर तो जाना ही नहीं, बुलाएंगे तब जाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।